हेलो दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से शिक्षक भर्ती के बहुप्रतीक्षित एग्जाम की आंसर की यहाँ पर देख लेते हैं। पेपर हमको भेज दिया है हमारे एक पेड ग्रुप के मेंबर है, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात उनको, उन्होंने काफ़ी जल्दी हमको पेपर शेयर कर दिया था। तो क्वेश्चन के कुछ आंसर देख लेते हैं। इसकी एनालिसिस दो पार्ट में करेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 सही है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर मीडियन, यहाँ पर निकालना था आपको। मीडियन यहाँ पर कितना होगा, 15 होगा। मैं क्वेश्चन रीड करके बता रहा हूँ, मैथ्स के मेरा कोई रोल नहीं है। हालांकि करंट अफेयर्स के वीडियो जितने भी मैंने बनाए सारे क्वेश्चन उसी से हैं, और आप लोग बताएंगे कमेंट में अगर आपको ऐसा लगा है तो। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के व्यूवर्स हैं, आप बताएंगे कि जितने भी करंट अफेयर के 10 से 12 क्वेश्चन जो भी आए हैं हमारे वीडियोस में से आए हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा 4। इसमें 50/3% का होगा यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस में लॉस। हमारे 23वें सीईसी कौन बने? 23वें सीईसी अभी हाल में बने अक्टूबर में, अक्टूबर लास्ट में, नवंबर की शुरुआत में, श्री सुनील अरोड़ा। ठीक है, ये भी हमने करंट अफेयर में इंक्लूड किया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। इससे पहले ओम प्रकाश रावत थे, ओपी रावत, अब हैं सुनील अरोड़ा प्रेजेंट में। नेशनल स्पोर्ट्स डे हम लोग मनाते हैं मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को। बुद्ध चरित के लेखक कौन है पूछा गया था। कुछ ऐसे क्लीशी क्वेश्चन भी जीके के जो हर बुक में आपको मिलते हैं। अश्व घोष ने लिखी है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2018 की थीम ये रटवाई गई है आपको। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन है। ठीक है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। अगला है आपका कि इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में। बहुत सारी रैंक हमने रटवाई थी आपको, जैसे 136 है वर्ल्ड पीस इंडेक्स में, 133 है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगर आपसे पहला पूछ लेता कि पहला कौन है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो बताइए आप कमेंट करके। नाथ पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ये थे गोरखनाथ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर 2, 1 2 4 है, 1 2 3 4 करके, ABCD नहीं है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोक डांस ऑफ कर्नाटक? कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है? यहाँ पर यक्षगान होता है। इनमें से किस राज्य में सवा एयरपोर्ट इंडिया का खोला गया है? इंडिया का सवा एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? यह है सिक्किम में। इसका इनॉग्रेशन हुआ था सितंबर में मोदी जी के द्वारा। सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? एक तो अहमदाबाद में और यूपी में खुर्जा में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि कैलाशनाथ टेम्पल जो है, जो शिव मंदिर है कांचीपुरम में, और जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, ये किसने बनवाया था? ये राज सिम्हा ने बनवाया था, जिसको हम लोग जानते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय के नाम से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड फॉर रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2018? एशिया का नोबल इसको बोलते हैं। रेमन मैग्सेसे का अवार्ड दो लोगों को, दो भारतीयों को मिला है। वैसे तो 5 लोगों को मिला है ऑल टोटल पूरे एशिया में से, लेकिन 2 भारतीय हैं अब की बार। सोनम वांगचुक है और भरत वाटवाणी है। ये सेम क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में भी पूछा गया था, बीपीएससी में भी पूछा गया था, और लगातार पूछा जा रहा है। आप इसको रट लीजिएगा। अब किनको भारत भारती पुरस्कार मिला था 2017 का? उत्तर प्रदेश का हिंदी लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार इसको मानते हैं। 2017 के लिए मिला है डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को। इस वर्ष नोबेल प्राइज 6 में से किन विधाओं में नहीं अनाउंस किए गए हैं? लिटरेचर में आपकी बार नहीं अनाउंस करे गए थे। जो एकेडमी मतलब जो चूज करते थे उन्हीं पर मीटू के इल्जाम लग गए थे, आप जानते होंगे, ये काफ़ी चर्चा में रहा था। तो लिटरेचर पर अवार्ड नहीं इस बार अनाउंस करे गए थे। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 काफ़ी चर्चा में रहा था आजकल। मतलब जब सितंबर में हुआ था तो सेरेना विलियम्स ने आरोप लगाए थे अंपायर पर, तो हार गई थी। नाओमी ओसाका ने जीता था वुमेन सिंगल वाला। रनर अप रही थी सेरेना। हमारे 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? विलेज रॉकस्टार्स ने। विलेज रॉकस्टार्स ने। यह ऑफिशियल एंट्री भी थी भारत की तरफ से ऑस्कर्स में, लेकिन अब बाहर हो गई है। विलेज रॉकस्टार, इसकी डायरेक्टर हैं रीमा दास और मेन एक्ट्रेस है भानिता दास। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज ये कहाँ पर हुई थी? दिसंबर 2018 में। तो आप देखोगे दिसंबर के भी क्वेश्चन है, अप्रैल का भी क्वेश्चन है। फिल्म अवार्ड वाला पूरे एक साल के करंट अफेयर कवर करने का प्रयास किया है कि कटोवाइस में हुआ था पोलैंड में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी स्टार्टेड रामायण सर्किट ऑन मई 11 2018? ये सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट ऑप्शंस के साथ यूपी पीसीएस में भी आया था, अगर आपको याद हो। इसका आंसर क्या होगा? नेपाल, ऑप्शन नंबर 1। शेक्सपियर ऑफ इंडिया कौन जाने जाते हैं किस नाम से? कालिदास जाने जाते हैं शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से। भारत का शेक्सपियर हम लोग इनको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? मुझको याद है मैंने इसको बताया था आपको, जनवरी में अनाउंस करा गया था। ठीक है,
इसको एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया था 2018 में, जनवरी में, शायद पहले या दूसरे वीक में। तो इसको मैं मानूंगा 2018। आप लोग बताइए, क्या किसी ने 2017 इसको मार्क किया है क्या? कथकली कहाँ का डांस है? ये तो आपको पता होना चाहिए, ये केरल का डांस है। सौरभ चौधरी किससे एसोसिएटेड है? ये शूटिंग से रिलेटेड है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एशियाड 2018 में, और 50 लाख रुपए का अनाउंस किया गया था इनाम इनके नाम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश मेरठ से आते हैं। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है? ये है 182 मीटर करीब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। भारत की पहली सबसे तेज इंजन लेस ट्रेन का परीक्षण करा जा चुका है, और ये ऑफिशियली अब भारत की सबसे तेज ट्रेन बन चुकी है। ये है ट्रेन 18। ये लेटेस्ट करंट अफेयर दिसंबर का। मार्च 2018 मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्रत्यूष, क्योंकि ये जनवरी लास्ट में अनाउंस करा गया था और मार्च तक में पूछ रहे हैं, तो प्रत्यूष है मार्च तक सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। ऑस्कर अवार्ड का स्पेशल वीडियो हमने बनाया था, अगर आपको याद हो, 4 मिनट का, उसमें मैंने बताया था शेप ऑफ वाटर, जरूर ध्यान रखिएगा। शेप ऑफ वाटर है 90वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म। और अगर पूछ लेता आपसे कि गोल्डन ग्लोब में कौन से, तो होती 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड इबिंग मिसूरी। इंडिया की रैंक क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2018 में? ये है 130वें। 130वें। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर आ चुका है, और ठीक है, आप जानते होंगे संजय बारू की किताब है, ये तो सभी ने सही कर ही लिया होगा। एग्जाम वॉरियर्स किसने लिखी है? एग्जाम वॉरियर्स लिखी है नरेंद्र मोदी जी ने। मिल्कमैन किसने लिखी है? मिल्कमैन लिखी है एना बर्न्स ने। ये तो इस तरह से पूछी जा सकती थी कि मैन बुकर प्राइज 2018 किस किताब ने जीता है अफ्रीकी ऑथर ने? तो एना बर्न्स ने जीता है मिल्कमैन के लिए। ठीक है, ये अक्टूबर लास्ट का करंट अफेयर है। उसके अलावा कुछ नॉर्मल जीके के फैक्ट्स हैं कि राइट टू एजुकेशन कब आया था? 2005 में आया था। हिंदी में मैंने पढ़ाई हुई है, तो हिंदी क्वेश्चन करवा देते हैं आपको। कृदंत प्रत्यय वैसे तो धातु के साथ लगता है, लेकिन यहाँ पर क्रिया दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। व्याकरण जो जानता है वो क्या होता है? वो होता है अव्याकरण। सरस्वती मैगजीन के एडिटर कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर 2। सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था इसके लिए। महान शब्द में तो लगाने से क्या बनेगा? ये बनेगा महत्व, ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ सरल क्वेश्चंस भी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? उन्होंने आदिकाल को आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? इन्होंने आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। छलने की कला को, ये तो उससे रीजनिंग से रिलेटेड, अच्छा ये पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें को मैंने देख लिया है, इसमें 2 आंसर खाली मार्क करने थे। हमारे जीवन का अभिन्न अंग क्या बन गया है? पैराग्राफ के अनुसार बन गया है पाखंड और दिखावे का, तो 2 यहाँ पर सही है। छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं? हम लोग करते हैं पूरी खुलकर, ये लिखाया गया है इसमें, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, आप लोग देख लीजिएगा। जब पहला शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? तो होता है आपका द्विगु समास, ऑप्शन नंबर 1। और बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, ये काफी बुक्स में दिया रहता है। ये है रूपक अलंकार। उसके अलावा आपसे पूछा है कि सरस्वती शब्द का पर्याय कौन सा नहीं है? ठीक है, वीणा पाणी है आपका, भारती भी है, वामदेवी भी है, लेकिन जानवी नहीं है। जानवी किसका है? गंगा का है। मैं, हम, तू, तुम, ये कौन से सर्वनाम आते हैं? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर 4। उसके अलावा आपसे पूछा है कि महाप्राण कौन से? महाप्राण खा, छा, ठा, था, फा है। महाप्राण पहचानने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? 2 4 ध्यान रखिए। अल्प प्राण के लिए बनाया था 135। तो ये ट्रिक जिसने लगाई होगी उसने कर लिया होगा। कवि का स्त्रीलिंग पूछा है, ये भी कई सारी बुक्स में दिया रहता है। इसको पहचानने का एक ही तरीका है कि जो कवि से शुरू हो वो तो होगा नहीं, तो कवयित्री यहाँ पर होगा, कवयित्री। बाकी सारे ऑप्शन में कवि पहले बाद में यित्री या त्री लगाया है, वो गलत है, सी सही है, कवयित्री। उसके अलावा आपसे पूछा है कि योजक चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह ये वाला होता है, ऑप्शन नंबर 3 में जो गिवन है। उसके अलावा आपसे पूछा है कि बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग का है? तो बुद्धिमान क्या है? बुद्धिमान विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, 2। आईएनसी के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? ये हैं बदरुद्दीन तैयब जी। अब उस लीडर का नाम बताना है, तो लाठीचार्ज से आप समझ गए होंगे। ठीक है, साइमन कमीशन के खिलाफ विद्रोह में जो डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा था, लाठीचार्ज में किसकी हत्या हुई थी, या फिर कौन नहीं रहे थे? लाला लाजपत राय। राज्यसभा कितने दिन तक रिटेन कर सकती है मनी बिल को? केवल 14 दिन तक।
नाथुला पास कहाँ पर सिचुएटेड है? सिक्किम में। उसके अलावा पॉवर्टी कैसे मेजर की जाती है? पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले हमारे कौन बने थे प्रेसिडेंट? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ब्रेल स्क्रिप्ट के प्रोपाउंडर कौन है? लुइस ब्रेल हैं, अभी ब्रेल दिवस बनाया गया था। साउंड वेव का नेचर कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी की 4 टाइम्स हो जाए इनिशियल वैल्यू की, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? मोमेंटम 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, 2x हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके इसको देख लीजिएगा। माइक्रोन, एक म्यू कितना होता है? 10⁻⁻⁻6 मीटर। एटमॉस्फेरिक जोन जिसमें ओजोन लेयर पाई जाती है वो क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर है। नाइट ब्लाइंडनेस किससे होती है? विटामिन ए की डिफिशियंसी यानी कमी से होती है। और स्पाइरेकल्स से कौन ब्रीथ करते हैं? कॉकरोचेस।